हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर करेंगे 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक के। आपको बता दूं कि एवरी संडे को करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते हैं जिसमें सभी पूरे वीक के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी, न्यूज़ से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे आपका स्टैटिक जीके भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, आकाश कुमार सेटल्स फॉर ब्रॉन्ज इन 2021 AIBA मेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो जो AIBA मेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है, यानी कि बॉक्सिंग की एक चैम्पियनशिप हुई है, उसमें आकाश कुमार इंडिया के, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब ये चैम्पियनशिप हुई है सर्बिया के बेलग्रेड में, और आपको बता दूं कि इसमें इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 54 kg कैटेगरी में। अब बात करते हैं AIBA के बारे में। तो AIBA एक मेन रेगुलेटिंग बॉडी है जो सभी बॉक्सिंग की से रिलेटेड जो भी मेन इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाती हैं। तो AIBA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा ICC है जो क्रिकेट से रिलेटेड सभी मेन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है। उसी तरह से बॉक्सिंग में मेन रेगुलेटिंग बॉडी है AIBA, यानी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। अब बात करें इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें मोर देन 200 मेंबर कंट्रीज़ हैं AIBA में, और ये फॉर्म हुआ था 1946 में। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनके साथ ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू किया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मतलब जो हमारे COP26 क्लाइमेट मीट हुई है ग्लासगो में, उसमें उससे रिलेटेड ये इनिशिएटिव हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और उसको अक्रॉस द वर्ल्ड उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा। उसके लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, WHO अप्रूव भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन फॉर एमरजेंसी यूज़। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब मंजूरी दे दी है भारत की वैक्सीन को, कोवैक्सीन को डेवलप किया है भारत बायोटेक ने, और इसको अप्रूवल मिला है एमरजेंसी यूज़ के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इंडिया ने ये वैक्सीन तो काफ़ी टाइम से डेवलप कर दी थी, लेकिन WHO की तरफ से इसको एमरजेंसी के लिए इसको अप्रूवल नहीं मिला था। उसकी वजह से इंडिया में मतलब जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी हुई थी उनको अभी भी कुछ कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब क्योंकि ये अप्रूवल मिल गया है तो अब इंडिया से जिसने ये वैक्सीन लगाई है तो उनको वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर बात करें भारत बायोटेक की, तो ये सिचुएटेड है हैदराबाद में। अब WHO के बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो WHO एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस गाइबरहाइसिस। नेक्स्ट न्यूज़ है, US लॉ मेकर इंट्रोड्यूस बिल टू डिक्लेयर दिवाली अ नेशनल हॉलीडे। अब US में यानी अमेरिका में दिवाली पर भी एक नेशनल हॉलीडे मतलब बिल पास करवा दिया गया है, यानी अमेरिका में अब दिवाली के दिन नेशनल हॉलीडे होगी। तो अब अमेरिका के बारे में भी देख लेते हैं, यानी US के बारे में। तो US की कैपिटल है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमित शाह लॉन्चेस आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड। तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक हेल्थ कार्ड आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, CAPF का मतलब होता है जो भी हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, यानी ये एक 7 फोर्सेस हैं जिनको CAPF यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं। तो इनमें जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको और उनकी फैमिलीज़ को हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे इस हेल्थ कार्ड के ज़रिए। अब क्या होगा, इस हेल्थ कार्ड
में मतलब क्या होगा, जो भी हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान भारत PMJ के अंडर आते हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेंगी जो भी CAPF के पर्सनल हैं और उनकी फैमिलीज़ को। अगर बात करें CAPF की, तो इसमें 7 फोर्सेस आती हैं, उन फोर्सेस को भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है असम राइफल। नेक्स्ट है SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट है CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और लास्ट है NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये रही 7 फोर्सेस CAPF के अंडर। नेक्स्ट न्यूज़ है RBI नेम्ड बंधन बैंक एज एजेंसी बैंक। तो RBI ने अब बंधन बैंक को एजेंसी बैंक बना दिया है। अब एजेंसी बैंक क्या होगा, मतलब जो बंधन बैंक है वो अब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी उसका बिजनेस होगा, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी GST से रिलेटेड कोई भी काम होगा, तो अब वो बंधन बैंक करेगा। अगर बात करें RBI के बारे में, तो RBI की एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में और हेडक्वार्टर है कोलकाता में और गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास। नेक्स्ट न्यूज़ है हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च उत्तम बीज पोर्टल। तो हरियाणा सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल मतलब लॉन्च कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, जो हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये लॉन्च किया है पोर्टल। इसमें क्या होगा, किसानों को बीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन से बीज उपलब्ध हो गए हैं या उनको मतलब जो रियल टाइम उनका डेटा होगा कि बीज हैं उपलब्ध नहीं हैं, उनके रेट के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में SMS के थ्रू भी जानकारी मिलेगी अगर कोई इस पोर्टल में रजिस्टर होगा तो। अब हरियाणा के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन GM P इनाया वोन रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट। तो इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर है P इनाया, वो जीत गए हैं रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट को। तो आपको बता दूं कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं ये चेस टूर्नामेंट के ही होते हैं, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था अभी, ये हुआ था सर्बिया में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की। तो इसका हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट न्यूज़ है IAF पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स, इसने पार्टिसिपेट किया है अभी ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में। अब ब्लू फ्लैग क्या एक्सरसाइज है, ये एक 8 कंट्रीज़ की यानी मल्टीलेटरल दिया गया है, यहाँ पर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कई बार दिया जाता है बायलैटरल एक्सरसाइज, तो उसका मतलब होता है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में वो एक्सरसाइज है। कई बार दिया होता है ट्रायलैटरल, उसका मतलब है 3 कंट्रीज़ के बीच में। और क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है 4 कंट्रीज़ के बीच में। बट जब मल्टीलेटरल आता है तो इसका मतलब होता है बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसमें पार्ट लिया है। तो इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया है और ये जो एक्सरसाइज होगी ये होगी इज़राइल में। तो अब देख लेते हैं 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिन्होंने इसमें पार्ट लिया है। तो इसमें पार्ट लेने वाली कंट्रीज़ हैं US, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इज़राइल। अब क्योंकि ये इवेंट इज़राइल में होगा तो इज़राइल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल और प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 हेल्ड इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में होगा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल और ये 2nd एडिशन होगा और इसको इनॉग्रेट किया है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और उनके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने, इन दोनों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया है। और अगर बात करें कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़, इसमें इंडिया के अलावा और कंट्रीज़ भी पार्ट लेंगी क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में भी ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो इसमें इंडिया के अलावा पार्ट लेंगे उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, पाकिस्तान और इस्वातिनी, ये सभी कंट्रीज़ भी इसमें पार्ट लेंगी।
अब छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बाघेल। नेक्स्ट है 5th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव 2021 बिगिन। तो गंगा उत्सव मनाया जा रहा है उत्तराखंड में और ये मनाया जा रहा है 5th एडिशन हो रहा है इस बार। और ये इसको रिवर फेस्टिवल यानी नदी उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें गंगा रिवर की ग्लोरी के बारे में मतलब उसको प्रमोट करने के बारे में करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, गंगा रिवर की ग्लोरी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और अगर इसको मना रहा है हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो अभी हाल ही में फॉर्म हुई थी, तो उसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट न्यूज़ है एडेल गिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021। तो एडेल गिव हुरुन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने इंडिया के फिलैंथ्रोपी, इसका मतलब होता है दानवीर, फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है दानवीर। तो इंडिया के जो दानवीर हैं उनकी लिस्ट जारी की है 2020 और 21 फिस्कल ईयर जो हुआ है उसके लिए। तो देख लेते हैं कौन सबसे बड़े दानवीर हैं इंडिया के टॉप 3। तो जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है ये हैं अजीम प्रेम जी और ये चेयरमैन हैं विप्रो के। तो इन्होंने टोटल डोनेशन दिया है 9,713 करोड़, जिसको अगर पर डे की बात करें तो अराउंड 27 करोड़ एक दिन का डोनेशन दिया है इन्होंने। और सेकंड प्लेस पर हैं HCL के चेयरमैन शिव नादर और इन्होंने टोटल डोनेशन दिया है 1,263 करोड़। और थर्ड प्लेस पर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी और इन्होंने टोटल डोनेशन दिया है 577 करोड़ का। नेक्स्ट न्यूज़ है जम्मू कश्मीर टीम क्लिंच फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड डेफ जूडो चैम्पियनशिप। अब वर्ल्ड डेफ जूडो चैम्पियनशिप हुई है, डेफ यानी जो सुन ना सके, ठीक है। तो उनकी चैम्पियनशिप हुई है, उसमें फर्स्ट पोजीशन आई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर टीम की फर्स्ट पोजीशन आई है। अब ये चैम्पियनशिप हुई थी फ्रांस के पेरिस में। तो अब देख लेते हैं इंटरनेशनल कमेटी फॉर डेफ स्पोर्ट, यानी जो ये कमेटी है वही जो इनके डेफ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चैम्पियनशिप होती हैं उनको कंडक्ट करवाती हैं। तो इंटरनेशनल कमेटी फॉर डेफ स्पोर्ट के कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1924 को और इसके प्रेसिडेंट हैं रेबिका एडम। तो आज की वीडियो में इतने ही करंट अफेयर। हमने इस वीडियो में इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।